सभी को जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी ऐसी कोई दो संख्याएं हैं जिनको योग कर दिया जाए तो 27 हो जाए और गुणा कर दिया जाए तो 182 हो जाए। हमको कोई वो संख्याएं पता नहीं, जब ऐसा कोई संख्या ऐसी नहीं पता होती तो वहां पर हम मानते हैं। माना पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 3, माना पहली संख्या या प्रथम संख्या, हम प्रथम संख्या बराबर x। अगर कहीं पर कोई संख्या, जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में से एक संख्या दी गई है और उनका योगफल दिया गया है, यानी पहली संख्या 8 है, दूसरी उनका योग कितना है, हम 12 है। अगर हमको योगफल पता है तो उसमें से पहली संख्या अगर माइनस कर दें दूसरी संख्या पता चल जाएगी, यानी 12 माइनस 8 कर दिया तो चौथी संख्या आपकी दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अब उसी प्रकार देखिए, पहली संख्या हमको पता है और उनका योगफल भी पता है, तो हम दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर होगी 27 माइनस एक्स। अब हमको दोनों संख्याएं पता चल गई, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न में जैसा कहा वैसे हम कर देंगे। अब इन्होंने कहा उनका गुणनफल कितना है, 182। अगर पहली संख्या को और दूसरी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार पहली संख्या गुणा कर दीजिए, x इंटू कितना 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 182 के बराबर, क्योंकि उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ये भी है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ये भी है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब x से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, अब प्लस 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 होगा, 27 को x से गुणा करेंगे कितना होगा 27x, और प्लस माइनस माइनस x से गुणा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। अब हमको क्या करना है, सभी को एक ही पक्ष में लेके आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर पक्षांतर करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये पक्ष भी चेंज कर रहे हैं, पूरा पूरा पद रोटेट भी कर रहे हैं, घुमा भी दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, तो माइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 27 है, पक्षांतर करेंगे माइनस 27x हो जाएगा, ये तो अपने उसी पक्ष में रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल टू इधर कितना बचा 0। अब एक्स स्क्वायर के गुणा को लास्ट वाली संख्या गुणा करिए, 182 को 1 से गुणा करेंगे, 182 एक कम 182, तो 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ कर कितना आ जाए 27। अगर माइनस होता है घटा के लाते हैं, जोड़ होता है जोड़ के लाते हैं। हम इनका गुणनखंड क्या करते हैं, 14 गुणे 13। जिनको नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, देख लीजिए, 182 के गुणनखंड करना है, 2 9 18, 2 एकम 2, और ये अगली अभाज्य संख्या 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 13 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे, हम देखेंगे 7 दूनी 14, 14 से इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ के लाने पर दोनों चिन्ह मध्य के, मध्य में कितना है माइनस, दोनों को देंगे माइनस, इनके साथ x है, x दे दीजिए, जहां पर 27x है उसकी जगह पर कितना हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब चार पद बन गए, दो पद का एक जोड़ा बना लीजिए, दो पद का एक जोड़ा बने। इस जोड़े में देखिए क्या कॉमन है, प्लस चिन्ह स्टार्टिंग कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 14 है, 14 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर संख्या होती तो संख्या कॉमन लेते, यहाँ पर संख्या है नहीं, गुणे में गुणांक में है नहीं, तो यहाँ केवल 1 है, तो यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या होगा, इनका मासा जो होगा वही कॉमन होगा, इनका मासा निकाल लीजिए वही कॉमन होगा। इस संख्या भी उसी तरीके से होता है। अब एक्स स्क्वायर में x बाहर चला गया तो क्या बचा है, x बचा है, प्लस माइनस माइनस 14x से x बाहर गया कितना बचा 14, माइनस चिन्ह स्टार्टिंग में कॉमन, तो यहाँ पर 13 और 182 में कितना कॉमन, 13 कॉमन होगा।
अब माइनस माइनस प्लस स्टार्टिंग में लगाया नहीं, 13x से 13 बाहर की ओर चला गया, फिर क्या बचा है, x बचा है, प्लस माइनस माइनस, और 13 एकम 13, कितना बचा है, 18 था, 5 बचा है, 52 हुआ, 13 चौको 52 इक्वल टू 0। अब दो पद बनाए, देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा, कितना, x माइनस 14 कॉमन बचा क्या है, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x का मान निकालेंगे, माइनस 14 पक्षांतर करेंगे प्लस 14 हो जाएगा, एक x का मान ये आया है, चाहे तो यही रख दीजिए, पहली संख्या कितनी है x, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल दीजिए, तुरंत निकाल, वैसे भी निकल आएगा, और चाहे तो दूसरी संख्या को भी आप बराबर कर दीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो प्लस x माइनस का x से पक्षांतर करेंगे प्लस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 13 के 2 मान, अब इनकी पहली संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या बराबर कितनी है, x आप 13 लेंगे या 14 लेंगे, हम 14 ले रहे हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हमको पता चल गई कितनी है, 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, कितना है, 27 माइनस एक्स, 27 और x हमने कितना लिया, 14, पहली संख्या हमने 14, कितना आएगा, 13। तो पहली संख्या और 13 दोनों संख्याएं पता चल गई, यही क्या होंगी, आंसर। अगली संख्या, अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ऐसे तो कोई धन पूर्णांक जो क्रमागत यानी क्रम से हो, जैसे हम पहली संख्या है 2, तो क्रम, अगला क्रम क्या होगा, 3, यानी क्रम से ही लिया है, जैसे अगली संख्या जैसे 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 9, उसी प्रकार है। देखिए तो जैसे इन्होंने कहा कि दो धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो जब यहाँ पर दो धन पूर्णांक ज्ञात करना है और हमको ये दो धन पूर्णांक पता नहीं, तो क्या करते हैं, मानते हैं, मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माना प्रथम धन पूर्णांक, कितना, x। अब x माने हमने जैसे कहा कि पहली धन पूर्णांक है 8, तो दूसरी कितनी आएगी, 9, कब आएगा, अगर 8 + 1 कर दिए, 8 + 1, अगली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या आगे प्राप्त हो जा रही है। जैसे पहली संख्या 1 2 और उसमें से 1 प्लस कर दिए, तभी तो अगली संख्या आएगी क्रम से, अगला क्रम से संख्या कभी आएगी 3। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है, पहली संख्या पता चल गई, तो दूसरी संख्या कब आएगी, जब इसमें 1 प्लस कर दें, तो दूसरी संख्या धन पूर्णांक क्या होगा, x + 1। अब दोनों संख्याएं पता चल गई, दोनों धन पूर्णांक पता चल गए, ये x और ये x + 1। अब जैसे प्रश्न में कहा वैसे हम करते हैं, इन्होंने कहा इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। अगर इन दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया जाए और योग कर दे, जोड़ दिया जाए, वर्ग करके जोड़ दिया जाए दोनों संख्याओं को, तो किसके बराबर होगा, 365 के बराबर होगा। अब जैसे प्रश्न में कहा वैसे हम कर देते हैं। इनका वर्ग करें, यानी x का वर्ग और x + 1 का वर्ग, और इनको योग कर दें, तो किसके बराबर होगा, 365 के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए x² में कुछ हो नहीं पाएगा, तो इसमें क्या है, लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a की जगह यहाँ पर कितना है, x है, b की जगह कितना है, 1। जहां जहां x है वहां a है, वहां पर x हो जाएगा, जहां जहां b है वहां पर 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए, सूत्र लगा दीजिए, x² + a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, 2 हमारे सूत्र का होता है, a की जगह कितना है x और b की जगह 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा,
365। अब इनको हल कर दीजिए, प्लस का एक एक्स स्क्वायर प्लस का एक एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 2 को x से गुणा करोगे 2x, 2x एक कम 2x, 365। अब देखिए प्लस का 365 है, पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 365 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये प्लस का 1, ये प्लस का 365 है, पक्षांतर करेंगे 365, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटते हैं, किसका चिन्ह बचता है, बड़े का, जो बचेगा, ये बड़ा किसका है, माइनस का, जो बचेगा माइनस का बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कुछ नहीं होगा, जैसे वैसे रहेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस, जो बचेगा माइनस है, 365 से एक गया, कितना बचा 364 इक्वल टू 0। अब देखिए तीनों में सम संख्या कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में 2 कॉमन है। अब 2x स्क्वायर से 2 बाहर चला गया, क्या बचा है, x स्क्वायर बचा है, प्लस 2x से 2 बाहर के कितना, क्या बचा है, x बचा है, प्लस माइनस माइनस। अब 2 से डिवाइड कर दिए, 2 एक कम 2 और 1 बचा है, कितना हुआ 2 बटी 16 और 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। जैसे भी कोई बुरे वाली चीज सामने वाले कहाँ जाती है, बटे में, जैसे 2 2 शून्य शून्य, 2 कितनी बार ले जाए, 0 हो जाए। किस कोई भी संख्या है 0 से गुणा करेंगे पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0। तो इसी प्रकार यहाँ से डिवाइड किया है, कितनी बार है 0, तो ये क्या हो जाएगी 0 हो गई पूरी संख्या। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बचा और ये बट्टे में जाके क्या हो गया 0। अब 182 कैसे गुणनखंड करिए, घटाकर कितना हो जाए 1, यहाँ माइनस है तो घटा के लाए, इसके पहले तुरंत अभी किया, जस्ट किया है 182 के गुणनखंड किए हैं, कितना हुआ था 182 का गुणनखंड हुआ था 14 गुणे 13, 14 से 13 गया कितना बचा 1, तो यहाँ पर वहां पर जोड़ के लाना था 27 और यहाँ पर था कितना है, यहाँ पर घटा के लाना है, वहां पर जोड़ के लाना था यहाँ घटा के लाना है, तो 14 से 13 कितना 1 बचा, घटा के लाने पर बड़े को बीच का छोटे को उल्टा, बड़ा कौन है 14, बीच में कितना है प्लस, तो प्लस को उल्टा माइनस, 13 क्या देंगे माइनस, x है, दोनों क्या दे देंगे x, तो जहां पर 1x है वहां पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14x है और ये माइनस का 13 x माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब इनके क्या है, 4 पद बन गए, 2 पद का एक जोड़ा 2 पद का एक जोड़ा। पहले पद में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, x स्क्वायर x में क्या कॉमन है, x कॉमन है और यहाँ पर x स्क्वायर से x बाहर गया केवल क्या बचा x, प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस 14x से x बाहर गया कितना बचा 14, माइनस स्टार्टिंग चिन्ह कॉमन है। अब 13 और 182 में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस स्टार्टिंग लगाएंगे, 13x से 13 बाहर गया कितना बचा x बचा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब डिवाइड करिए, 13 एकम 13 18 था, 5 बचा कितना 12, 13 चुको 52 इक्वल टू 0। 2 पद हैं, 2 पद बने, देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कितना x प्लस 14 कॉमन बचा क्या है x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो प्लस 14 पक्षांतर करेंगे माइनस 14, छोड़ने पर क्योंकि धन पूर्णांक इन्होंने मांगे ये माइनस है, तो अगले को देख लीजिए कर लीजिए, 0 के बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, प्लस माइनस पक्षांतर करेंगे प्लस 13, तो x की वैल्यू क्या आई 13, x क्या है पहला धन पूर्णांक, तो लिख दीजिए प्रथम संख्या या प्रथम धन पूर्णांक, कितना है x और x किसके बराबर है 13 के बराबर, तो दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा धन पूर्णांक कितना x प्लस 1
13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। यही क्या होंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कर्ण, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में कर्ण का आपको दिया है, वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर है। और इसके बारे में कहा है, आधार और ऊंचाई के बारे में कहा कि जो ऊंचाई जो है यानी लंब जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ध्यान दीजिए, अगर आधार हमको पता चल जाए तो ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। भाई आधार से हम 7 कम कर देंगे ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन जब आधार ही नहीं पता है तो हम किस में माइनस करेंगे। तो जब हमको नहीं पता होता तो हम मानते हैं, किसको मानते हैं, आधार मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 5, माना कोई त्रिभुज है, इस आपका ये त्रिभुज है, इसमें जो है आधार दिया है, ये कर्ण दिए हैं 13 सेंटीमीटर। ये भुजा दे दी ए बी, कोण ए कोण बी कोण सी। तो यहां पर हमारे माना आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर। आधार ये है, ये थीटा कोण ले लिया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ये कितना हो जाएगा ऊंचाई या लंब, और ये कितना हो जाएगा आधार। ये ऊंचाई होती है, आधार है, तो आधार कितना है x सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कहा कि जो त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये आधार हमको पता चला कितना है x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हमको पता चल जाए। तो यहाँ पर क्या है, तो आधार हमको पता चल गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर होगी x माइनस 7। अब देखिए दो भुजाएं पता है, और कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो यहां पर आप देखिए तीनों भुजाएं पता है, और आपको पता है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम लिखेंगे वी नो डैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई कितनी है x प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इनको हल कर दीजिए, x का मान निकल आएगा, इनके आंसर आ जाएंगे। अब 13 के स्क्वायर कितना, 13 3 169, ये x स्क्वायर रहेगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता, जैसे वैसे रहेगा। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 7, तो a का a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस हमारे सूत्र 2, हमारे सूत्र होता है a की जगह कितना है x और b की जगह कितना है 7। 169 कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 7 दूनी 14, 14 को x से गुणा करेंगे 14x। अब ये प्लस का 169 है, 75 करेंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 49 माइनस 14x माइनस कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर वाला सबसे पहले कर लीजिए, फिर x वाला,
फिर बिना एक्स वाला, अब बिना एक्स वाले दो हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का, विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटते हैं, और बड़े का बचा, जो बचेगा बड़े का बचेगा, बड़ा कौन है, माइनस का, जो बचेगा माइनस का बचेगा, बड़े से छोटा करता है। 169 से 49 गया, 169 माइनस करना 49, 9 ये 2 1, तो यहां पर कितना बचेगा 120 इक्वल टू 0। देखिए सम में कुछ कॉमन दिख रहा है, सम संख्या है इसमें, देखिए सब कॉमन है, 2 14 और 120, 2 और 14 में कुछ कॉमन है, 2 14 और 120 में कॉमन कितना 2, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, 2x स्क्वायर से 2 बाहर गए, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 सती 14 और x प्लस माइनस माइनस, 2 छंग 12, 2 शून्यम शून्य इक्वल टू 0। गुणे वाली चीज सामने बटे में गई, 2 शून्यम शून्य हो गए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाकर कितना आ जाए 7, यहाँ पर माइनस है तो घटा के बीच वाली संख्या लाते हैं, तो 7 के गुणनखंड करिए कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, घटा के लाने पर बड़े को बीच का, बीच में क्या है माइनस, बड़ा कौन है 12, प्लस माइनस को उल्टा प्लस, x है दोनों को x दे देंगे, तो जहां 7x है वहां कितना हो जाएगा माइनस 12x और प्लस का 5x इक्वल टू 0, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपके पास 4 बन गए, पद बन गए, और 2 पद का एक जोड़ा, 2 पद का एक जोड़ा। पहले जोड़े में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, इस जोड़े में देखिए कुछ कॉमन दिखा, एक्स स्क्वायर और 12x में कॉमन कितना है x, तो यहाँ बचा कितना है एक्स स्क्वायर से x बाहर गया, कितना बचा x, और प्लस माइनस माइनस, 12x से x बाहर गया, कितना बचा 12, और यहाँ पर कितना बचा है प्लस स्टार्टिंग चिन्ह कॉमन, 5x से 5 बाहर आया, कितना बचा है यहाँ पर x, और प्लस माइनस माइनस, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। 2 पद में कुछ कॉमन दिख रहा है, x माइनस 12 कॉमन दिख रहा है, बचा के कितना है x प्लस 5 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 है पक्षांतर करेंगे प्लस 12 हो जाएगा, अगला कितना है x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो प्लस का 5 पे पक्षांतर करें माइनस 5, इसको छोड़ने पर कोई भी भुजा या लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी x आपको पता है, एक आधार कितना हो गया, आधार कितना है x, x किसके बराबर 12 के बराबर, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी गई है x माइनस 7, x कितना है 12 माइनस 7 बराबर कितना बच जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 12 से 7 कितना 5 सेंटीमीटर, यही क्या होंगे आंसर।